इमोशनल बात नहीं है, इसको समझ लेंगे तो लाइफ बन जाएगी आपकी। आंखों में आंसू था। स्लाइड क्या बोलती है? व्हाट हैपेंड एट द एज ऑफ 65 ईयर ओल्ड। 65 साल के लोग, भारत के 65 साल के लोग आज कर क्या रहे हैं? ये 21वीं सदी की स्लाइड है। सन 2000 से लेकर 2023 के बीच की एक सर्वे है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग इस स्लाइड का डिजाइन हुआ है और ये देखा गया है, आपसे सवाल पूछा गया है कि भारत के 65 साल लोग, इस देश में जितने भी 65 साल के लोग हैं सन 2000 से लेकर 2023 के बीच में, वो लोग अभी उनकी हालात क्या है, ये हम समझाने का प्रयास करेंगे कि 65 साल का बुजुर्ग या 65 या उसके ऊपर का जो बुजुर्ग है वो कर क्या रहे। तो आप समझना इसको बड़े ध्यान से। ये स्लाइड मैंने पहले बोला कि जब ये डिजाइन हो रही थी तो हमारे आंखों में नमी थी, हाथ कांप रहे थे, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद अंदर से आवाज आती है, दर्द हुआ। शायद वो दर्द अभी आपको भी होगा। 65 साल का जो बुजुर्ग भारत में है उनमें से 36% लोग की मौत हो गई है। दर्द यहां नहीं है, क्योंकि मृत्यु पर किसी का कंट्रोल नहीं है। क्या पता कल हमारी आ जाए, परसों आपकी आ जाए, हमें यह नहीं पता कि हम में से पहले कौन जाएगा, लेकिन जाएगा सब। मृत्यु हो जाना यह दर्द की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच है एक दिन सबको मर जाना है। लेकिन दर्द यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से कि 65 साल के जो बुजुर्ग हमारे देश में हैं, 36% लोग की मौत हुआ, लेकिन उनमें से जो जिंदा हैं उनमें से 54% लोग डिपेंडेंट हैं। किसके ऊपर? अपने बच्चों के ऊपर, अपने बहू के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। 54% ऐसे लोग हैं भारत में जो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो जवानी में बादशाहत थी, वो बादशाहत उनके बुढ़ापे में खत्म हो गया, क्योंकि उनका बेटा जब खाना देता है तो खाता है वो बुजुर्ग आदमी, बेटा जब कपड़ा देता है नया तो पहनता है वो बुजुर्ग आदमी, जब बेटा उसको कहीं पैसा देता है कि पापा जाओ घूमने, तब जाके वो घूमने जाता है, बेटा जब उनको छुट्टियों पर मिठाई खिलाता है तब वो बुजुर्ग आदमी खाता है। यानी एक बात तो क्लियर हो गया है कि 54% बुजुर्ग आज हमारे देश के फिर से गुलाम बन गए हैं। किसके? अपने बच्चों के, अपने ही संतान के। 54% भारतीय अपने ही बच्चों के फिर से गुलाम बन गए हैं। और ये 54% कौन है? ये 54% वो लोग हैं जो अपने, मैं पहले बता चुका हूं, अपने जवानी में दादागिरी करते थे, अच्छे थे, बादशाहों की जिंदगी जिया करते थे, लेकिन हर एक बादशाह अपने बच्चों से हार जाता है। और ये 54% लोग आज अपने बहू और बच्चों की गुलामी कर रहे हैं मजबूरी में। न यकीन हो तो आपको यह बात समझने के लिए आप एक बार अपनी आंखें बंद करके 2-4 सेकंड का बंद करिए और आपके मोहल्ले में जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं, आदमी औरत जो बूढ़े हो गए हैं, उनको याद करो। आपके रिश्तेदारों में जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हें याद करिए, दोस्ती यारी में जितने बुजुर्ग हैं उन्हें याद करिए। और एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या वो सारे लोग खुश हैं? खुश हैं वो लोग? नहीं खुश हैं। ये वो 54% लोग हैं जो जवानी में मंदिर और मस्जिद जाकर कहते थे, गुरुद्वारे में जाकर बोलते थे, हे ऊपर वाले मेरी जीवन लंबी करना। लेकिन आज ये वही 54% बुजुर्ग लोग आज वही मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से बोलते हैं, हे ऊपर वाले तुरंत उठा ले। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर दर्द है, क्योंकि इनका बेटा बेटा नहीं रहा, आजादी नहीं है। रोज रो रहे हैं ये 54% लोग, तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारे देश के 54% लोग की आंखों में रोज आंसू आता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कब दीपावली आई, कब ईद आया। क्योंकि आज जो इंसान अपने जवानी में बादशाहों की जिंदगी जीता था, आज बुढ़ापे में अपने बच्चों और अपने बहू की वजह से तकलीफों की जिंदगी जी रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? आपके मोहल्ले में ऐसे लोग हैं या नहीं है? बुरा ना मानना, हो सकता है आपके घर में भी ऐसे लोग।
लेकिन ये स्लाइड मैंने उनके लिए थोड़ी ना बता रहा हूँ, ये स्लाइड आपसे क्या कनेक्ट कर रही है? ये स्लाइड आपसे ये कनेक्ट कर रही है कि ये 54% लोग आज बूढ़े थे इसलिए तकलीफ में हैं। और इस बात को मत भूलिएगा कि यहां जितने भी बैठे हैं कल आप भी बूढ़े होंगे, कल आपकी भी उम्र 65 साल के ऊपर होगी। और जब आपकी उम्र 65 साल के ऊपर होगी तो मुझे बताइए आप कि आपकी लाइफ कैसी होगी? इससे भी बदतर होगा, क्योंकि आज जो जमाना चल रहा है ना, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी होने वाली बहू आपको पानी दे ना दे, लेकिन इंस्टाग्राम पर पहले आ जाएगी। और बाइक में पानी दे भी देगी ना तो ऐसे देगी, एक हाथ में मोबाइल रहेगा, दूसरे में गिलास रहेगा, लाइव होकर बोलेगी कि आज अपने ससुर को पानी पिलाते हैं। एक दिन करेगी, क्योंकि उसको ना वहां से कमेंट्स और लाइक चाहिए होगा। मेरे दोस्त, भविष्य बहुत खतरनाक है। और यकीन मानिएगा, यहाँ जितने भी लोग आज नौजवान लोग बैठे हैं, यंग लोग बैठे हैं, हमारे उम्र के आसपास के लोग हैं, या वो लोग जो अभी वृद्धावस्था में जाने वाले हैं, बेड पर गिरने वाले हैं। दुनिया, इस धरती का सबसे कठिनतम पल वही होता है जब आपकी शरीर काम करना बंद कर देती है और आप बेड पे आ जाते हो। और उसी टाइम, जिस टाइम आपको अपने बेटे की जरूरत होती है, वो बेटा आपका साथ नहीं देता। आज ये छोटा बच्चा यहाँ रो रहा है, इसकी माँ इसको चुप करा रही है कि शांत हो जाओ। ये भूखा अगर रहेगा तो इसकी माँ इसको खाना देगी, बीमार पड़ जाएगा दवाई कराएगी, पढ़ाई लिखाई कराएगी, सब कुछ करेगी। और ये बेटा भी, इससे पूछो कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, ये बेटा बोलेगा अपनी मम्मी से प्यार करता। लेकिन यही बेटा, पर्सनल नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, यही हमारे जो बेटे हैं, जब यही बेटा जब बीए कंप्लीट करके आता है और उस टाइम कोई पूछता सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, फिर क्या बोलता है वो? समझ रहे हैं ना? सोचो आप कि ये बेटा जब छोटा है तो सच्चा प्यार किया अपनी माँ से, और जब बड़ा हुआ तो प्यार क्यों बदल जा रहा है? क्योंकि आज हमारे देश में लोग बुजुर्गों को पसंद नहीं करते हैं। और ये स्लाइड आपसे सीधे सीधे कनेक्ट होती है कि अगर आज आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, अगर आज आपने अपनी लाइफ जवानी में नहीं बदली, तो मेरे दोस्त 65 साल उम्र जाते जाते आप रोज ऊपर वाले से आप भी दुआ करने लगोगे, मेरी मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आ जाए। इसलिए गंभीरता लीजिए, पेंशनर नहीं हो आप। और पेंशन गवर्नमेंट भी जानती है, पेंशन योजना हटा दिया उसने। देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो कंट्रोल नहीं होगा, सबको टेंशन योजना दे दो। लोग पेंशन खत्म, टेंशन आया, शुगर बढ़ा, बीपी बढ़ा, जाओ खत्म हो जाओ, 65 साल तक पहुंचने की देरी नहीं हो रही है। समझ रहे हो दोस्त? तो मेरी बात को समझना आप कि देश के 54% लोग आज फिर से गुलाम हो गए हैं। अगर आपने अपनी आदतों को नहीं बदला तो यकीन मानिएगा, आपका बेटा जब बोलेगा कि मेरी बीवी को क्यों डांटा, तब आपको समझ में आएगा आज वाली ट्रेन। 5% लोग जो बूढ़े हैं ना, 54% के बाद जो 5% बचता है, वो बेचारे मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोड के किनारे एक बूढ़ी औरत को, एक बूढ़े आदमी को, जिसके शरीर में चलने की औकात नहीं थी, थोड़ी सी सब्जी या पटाखे या टॉफियां रखकर बेचते हुए देखा होगा आपने। एक बूढ़े आदमी को देखा होगा जो हाथ कांप रहा था और रिक्शा खींचने का काम कर रहा है। ऐसे बूढ़े को आपने देखा होगा जो अलग अलग अपार्टमेंट और फ्लैट में जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। वही 5% लोग हैं। अगर आज आपने बदलाव नहीं किया, अरे मैं जानता हूं आज आप जवान हो, आज आप खेती भी कर सकते हो, आज आप दुकान चला सकते हो, सब कुछ आज कर सकते हो, लेकिन यकीन मानिएगा और जरा सोचो, अगर जो काम आप आज कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, जिसे आप फुल टाइम करने की प्रयास करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के मुझे बताओ, अगर वही काम करते रह जाएंगे और बुढ़ापा में जब आओगे तो क्या आपका बेटा आपका साथ देगा उस टाइम? दुकान आप खोलोगे, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं साथ देगा। दुकान आपकी है, जवानी में आपने मेहनत किया, एक दुकान खोल दिया बढ़िया सी, लेकिन जब बेड पे आ जाओगे तो उसी दुकान पर कब्जा करेगा आपका बेटा। अब उसी दुकान से पैसा पूरा हो लेगा और आपको बस
थोड़ी सी रोटी दे देगा, खाना दे देगा, लेकिन पूरा मालकाना उसका हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जिस खेत में आज आप खेती कर रहे हो ना, जब आप बेट पे जाओगे तो उसी जमीन में आपका बेटा खेती करेगा, और जब अनाज उत्पादन होगा तो खाली खाना ही देगा आपको, केवल खाना ही आपको देगा। इसलिए मेरे दोस्त, अगर थोड़ी सी भी ईश्वर ने दी है ना, तो एक बार समझो आप कि जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में दर्द कितना है। वही काम करके वो बुजुर्ग, जितने बुजुर्ग आज तकलीफ में है ना, इन लोगों ने वही किया था, या तो खेती किया, या नौकरी किया, या दुकानदारी किया, और उस काम में करने के बाद बुढ़ापे में देश में जोड़ लो आप 54% ये और 5% कितना हो गया? बचा 4%। 4% बुजुर्ग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक पैसे वाले हैं, फाइनेंशियल फ्री हैं 4% बुजुर्ग, लेकिन खाली पैसे से फ्री हैं, परिवार नहीं है इनके पास। 4% ऐसे बुजुर्ग आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत परिवार का है। ये 4% जो बुजुर्ग दंपति हैं जिनके पास पैसे तो हैं, लेकिन अपने बेटी से जब चाहे तब देख ले तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके जितने बच्चे थे या तो कोई लंदन सेटल हो गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई गुजरात, कोई दिल्ली, कोई बंबई, और ये बूढ़े बुजुर्ग पैसे वाले तो थे लेकिन परिवार नहीं। ऐसा है कि नहीं है? वो बुजुर्ग ये सोचे कि आज अपने पोते का मुंह देख लें, पोते के साथ खेल लें, तो ये बुजुर्ग नहीं खेल पाता है। इनके पास पैसा है लेकिन दर्द बहुत है। एक आता है और 1%, 99% बता दिया, जोड़ लीजिएगा। केवल 1% ऐसे बुजुर्ग है भारत के अंतर्गत जिनके पास पैसे भी है और समय भी है, हर तरीके से आजाद भी है। 1% लोग हैं। यानी एक बात क्लियर है, सिर्फ एक बात, ये ताली बजाने की बात नहीं, शर्म की बात है।